आज मैंने जब कलेजी के अंदर मैंने दही डाला तो इसके हैरान कुन रिज़ल्ट देखकर मैं ख़ुद हैरान रह गई कि जो बच्चे हमारे कलेजी बिल्कुल नहीं खाते, कि स्मेल आती है, ये है 100 नखरे हमारे बच्चे करते हैं। इन तमाम का हल बेहतरीन है, बहुत ही मज़े की और बड़ी ही लाजवाब और बड़ी ही बहुत ही टेस्टी ये बनी है। और जब मैंने बनाई तो मेरा जो दिल है वो ना रह सका कि मैं आपको इसके साथ शेयर करूं कि आप भी इस तरीके से कलेजी बनाएं और बड़े ही मज़े की अपने बच्चों को और अपने घर वालों को सर्व करें। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये पानी लिया था, इसको उबाल आया तो इसके अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने विनीगर के ऐड किए थे और उसी के अंदर अब ये देखें मैंने फ्लेम बंद कर दी है बिल्कुल, और इसके अंदर मैंने ये कलेजी ऐड कर दी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसको इसके अंदर इसी तरह पड़े रहने देना है। और जैसे ही 3 से ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक रख सकते हैं इसको, इससे ज़्यादा नहीं आपने इसके अंदर रखना। अब ये देखें ये तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे तो मैंने इसका जब ढकना उतारा तो ये देखें कलेजी की शक्ल जो है इसका कलर इस तरह हो चुका था और तमाम इसका जो ब्लड और जितने भी इसके जर्म्स थे वो तमाम जो है वो निकल चुके थे। इनको अब हमने एक छन्नी की मदद से एक प्लेट या किसी बाउल में हम निकालेंगे। और ये देखें जी ये इस तरह से तमाम जो है ये मैंने इसको वायर निकाल लिया है और इसका जो कलर था ये देखें बिल्कुल इस तरह से वाइट सा, और इस तरह से हमारा जो तमाम ब्लड निकल कर कलेजी की शक्ल इस तरह हो चुकी थी। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, कुछ हमने खड़े जो मसाले हैं इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। ये धनिया है, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, उसके बाद दालचीनी है और काली जो मिर्च होती है उसके तकरीबन 10 से 15 दाने वो मैंने ऐड किए थे। इन तमाम को हमें ड्राई रोस्ट करना है और ड्राई रोस्ट करके हमने इनको पीस लेना है। अब एक और पैन लेंगे, इसके अंदर हमने ये टमाटर ऐड किए हैं, इनको स्लाइसेस में काट लें, जिस जो सी शेप आपको अच्छी लगे आप इनको काट सकते हैं। इसके बाद ये सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड की हैं और इस तरह से स्लाइसेस में मैंने प्याज ये देखें गोल अच्छे स्टाइल में मैंने इनको काटा था। थोड़ा सा आपने मोटी मोटी चीज़ें काटनी हैं ताकि जब हम इनको ये पक जाएंगे तो हमने इनको इसमें से निकाल कर ऑयल में से इनको हमने ग्राइंड करना है। ये देखें जी ये मसाला हमारा ये देखें ड्राई रोस्ट हो चुका था। अब हमने इसको मसाले को पीस लेना है और इसके बाद ये दही जो है ये हमने इसके अंदर कलेजी के अंदर डाला है, तकरीबन 1 कटोरी दही है छोटी। उसके बाद जो मसाला जो मैंने ग्राइंड किया था ये देखें जी ये तकरीबन 3 हिस्से मैंने डाला है और 1 हिस्सा जो है वो मैंने रख लिया है। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें हमने नमक, लाल मिर्च और हल्दी, वही बेसिक मसाले जो हम आम घर में यूज़ करते हैं वही तमाम मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। और अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है और हमने कलेजी को जो है अच्छी तरह से दही और इन मसालों के अंदर मैरिनेट करके हमने रख देना है। तकरीबन आधा घंटा तक हमने इसको मैरिनेट करके रखना है ताकि तमाम जो मसाले और दही जो है इसके अंदर जज़्ब हो जाए अच्छी तरह से। ये देखिए जी ये तमाम मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसको ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने रख देना है। अब जो प्याज और जो टमाटर हमने रखे थे ये देखें ये भी अच्छी तरह से ये सॉफ़्ट हो चुके हैं। इनको अब हमने चेक करना है। ये देखें बड़े अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। इनको हमने एक प्लेट में हम निकालेंगे। ये देखें जी ये हमने एक प्लेट में निकाल लेने हैं बड़े एहतियात के साथ ताकि जो तमाम जो हमारा ये जो पेस्ट है वो कोई भी ज़ाया ना हो और अच्छी तरह से हम इसको निकाल लें। तमाम को निकालने के बाद जो ऑयल बचा था इसी के अंदर हमने वो जो मैरिनेट की हुई कलेजी थी तकरीबन आधा घंटा हो चुका था ये मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दी है। अब हमने इसको पकने के लिए हमने रखना है तकरीबन नॉर्मल फ्लेम, हमने फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करनी। तमाम कलेजी जो है वो देखें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हमने इसकी पकाई शुरू करनी है। उम्मीद है आपको मेरी आज की जो रेसिपी है वो बहुत पसंद आएगी। आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। ये देखें जी हमारी कलेजी जो है वो पकना शुरू हो चुकी है और बड़ी ही ज़बरदस्त ये देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। ये इसको फ्राई करते करते ये देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त ये रेड सा कलर हो चुका है। और इसको मज़ीद हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। जितनी इसकी भुनाई होगी उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट जो है वो लाजवाब आएगा। अब ये जो मसाला जो था टमाटर, प्याज और मिर्चें ये मैंने इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक भी थोड़ा सा ऐड किया था, आप भी ऐड कर लीजिएगा। और अब हमने इसको हमने इसके अंदर मिक्स करना है मसाले को और अच्छी तरह से इसको पकने के लिए हमने रख देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ये जो मसाला है ये भी अच्छी तरह से ये देखें ये इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका था। इसको अब हमने अच्छी तरह से इसका जो मसाला है इसको हमने भूनना है ताकि इसके अंदर कुछ भी कच्चापन जो है वो ना रहे। तकरीबन ये देखें जी ये हमारा मसाला जो है तकरीबन भून चुका है। ऑयल देखें साइडों से बिल्कुल सेपरेट हो रहा है। अब हमने जो बचा हुआ मसाला हमने प्लेट में रखा था वो ऐड करेंगे। थोड़ी सी हमने जो कसूरी मेथी है ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करके इसको हमने ढकना लगा कर रखना है। क्योंकि मसाला डालने के बाद अगर आप इसको ढक कर रखते हैं तो इसके जो तमाम जो खुशबू है
खानों के अंदर वो अच्छी तरह से जज़्ब हो जाती है और बहुत ही एक मज़े का और बहुत ही खुशबू वाला टेस्ट जो है हमारे खानों में से आता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी बड़ी पसंद आई होगी। और अब हमने इसके ऊपर धनिया थोड़ा सा ऐड करेंगे खूबसूरती के लिए, वैसे भी इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है हर खाने में। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसके अंदर हम इसको निकालेंगे। बड़ी ही लाजवाब और बड़ी ही मज़े की हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।